नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है उसे उसके इन बुरे कर्मों के लिए क्या सजा मिलने वाली है। डियर, रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, ओके। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ओके। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, इस इंसान की लाइफ में बर्डन बढ़ने वाला है। इतना बोझ इसकी जिंदगी में आने वाला है जिसे संभालना इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी इसे। इतना लोड बढ़ेगा जिसकी वजह से ये इंसान काफी परेशान हो जाएगा। और कुछ चीजें भी इससे छीनने वाली हैं। ऐसा होगा कि मान लीजिए लड़ाई झगड़े होंगे लोगों से, काफी लड़ाई झगड़े होंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि या तो कुछ चीजें छिन जाए इससे या फिर कोई इंसान इससे दूर हो जाए, ओके। लड़ाई झगड़े की वजह से या तो कोई इसे कुछ देगा नहीं। मान लीजिए कि अगर किसी के हाथ में कोई राइट है या फिर किसी कोई इसे पैसे देने वाला था, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लीजिए कि अगर कोई इसे पैसे देने वाला था तो उसी के साथ इसकी लड़ाई हो जाएगी और वो इंसान इसे वो पैसा नहीं देगा और जिसकी वजह से इसका लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी लाइफ में टेंशन बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि लोगों के साथ लड़ाई झगड़े होने की वजह से कोई इंसान इससे रिश्ता तोड़ लेगा, कोई इंसान इससे दूर जाएगा और इसकी वजह से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। इसकी लाइफ का बर्डन बढ़ जाएगा कि ओह, सबसे लड़ाई हो गई, सबसे झगड़े हो गए, सब दूर चले गए। तो इस तरह का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है और ये सब इसके खुद के किए हुए बुरे कर्मों की सजा है। डियर, जिन लोगों के साथ इसका अभी बहुत अच्छा रिश्ता है, जिन लोगों के साथ इसकी बहुत अच्छी बनती है, लोग इसके ताल में ताल मिलाकर चल रहे हैं, जो रिश्ते इसे बहुत प्यारे हैं, उसी रिश्तों में ऐसा होगा कि इसे इस तरह से सुनाया जाएगा। मीन्स जो लोग इसे प्यार दे रहे थे, जो लोग इसे रिस्पेक्ट दे रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक था जिन रिलेशनशिप में, वही लोग अब इसे ताने देंगे, वही लोग अब इससे लड़ाई करेंगे, वही लोग अब इसे इस तरह की बातें कहेंगे जिसे सहना काफी मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों की वजह से आज ये अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ है, अपनी लाइफ में कामयाब हुआ है, जैसे होता है ना, मान लीजिए करियर में ही अगर कोई इसका पार्टनर होगा या फिर अगर इसके कोई रिलेटिव ही होंगे, अगर वही इसकी हेल्प कर रहे होंगे, तो जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी जिंदगी में खुशियां हैं, उन्हीं लोगों से इसके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। जिनकी वजह से आज ये कामयाब है अपनी जिंदगी में या फिर जिनकी वजह से इसके सपने पूरे हो रहे हैं, उन्हीं लोगों से इसके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। पैसे जो हैं वो इसकी लाइफ से दूर जा रहे हैं।
यानी कि कहीं से मान लीजिए अगर पैसा आने वाला भी होगा ना तो भी नहीं आएगा। अगर कोई इंसान इसे पैसा देने वाला होगा तो वो इसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके खुद के किए हुए बुरे कर्म है। लोग बोलेंगे आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, चलो नेक्स्ट वीक, चलो नेक्स्ट मंथ, मीन्स इस आफ्टर 2 मंथ्स। तो इस तरह से बातों को आगे बढ़ाया जाएगा, बट इसकी लक में जो है वो पैसा आने वाला नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए, मे बी, लेकिन क्योंकि इसके कर्म बुरे हैं तो अभी इसके हाथ पैसे नहीं लगने वाले हैं। और फ्यूचर में भी आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी नहीं आएंगे इसकी 100% गारंटी है कि इसे जो भी पैसे मिलने थे, जो भी पैसे आने थे, या फिर अगर कोई इंसान इसे पैसा देने वाला था या फिर ये किसी पैसे का वेट कर रहा है तो वो पैसा इसे नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इसे जो कुछ भी मिलता था, थोड़ा मिलता हो, ज्यादा मिलता हो, जितना भी मिलता, मान लीजिए अगर इस इंसान ने 4 घंटे काम किया तो अगर 4 आवर्स का इसे 4000 मिलता था तो अब उसकी जगह हार्डली 4000 मिलेगा, सॉरी 400 मिलेगा, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा। मीन्स पहले के कंपैरिजन में बहुत ही मिनिमम बेनिफिट रह जाएगा इसका, या फिर वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि डेथ का कार्ड आया हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं कि अब ये मेहनत तो करेगा, बट जहां पे इसे बहुत ज्यादा मिलता था वहां पे या तो बहुत थोड़ा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मीन्स इस तरह का मेजर चेंज इसकी लाइफ में आ रहा है, इस तरह का बदलाव इसकी जिंदगी में आ रहा है कि जहां पे मेहनत करने के बाद इसे अच्छी खासी चीजें मिल जाती थी, या फिर पहले के कंपैरिजन में, पहले मान लीजिए जो भी मिलता था तो उस कंपैरिजन में अब जो है वो बहुत कम मिलने वाला है। मेहनत में कमी नहीं होगी, मेहनत में कमी नहीं होगी, लेकिन वो मेहनत करने के बाद जो इसे बेनिफिट मिलता था ना उसमें कमी आने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हों, जिसकी वजह से ये सारे ब्लॉकेजेस फाइनेंस, करियर, रिलेशंस, हर चीज में क्रिएट हो रहे हैं और इसकी खुद की लाइफ बर्डन होने वाली है। ऐसे रिश्ते जो कि इसे बहुत प्यारे थे, जो कि कहीं ना कहीं जिनसे मिलना इस इंसान का सपना रहा है, मान लीजिए कि किसी से इसका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है पास्ट में और ये सोच रहा है कि काश फिर से मुलाकात हो जाए, लेकिन उन रिश्तों में बहुत ज्यादा गलतफहमी हो जाएगी, या फिर जो रिश्ते पहले से इसके बने आ रहे हैं, जो रिश्ते इसके हैं, उन रिश्तों में बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे। मीन्स समझ नहीं आएगा कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या ये रिश्ता सही नहीं है, या ये पर्सन मेरे लिए सच में अच्छा है या फिर ये जस्ट शो ऑफ कर रहा है, ये इसका रियल फेस है, या फिर ये सिर्फ दिखा रहा है इस तरह से, इसके साथ मैं जुड़ा रहूं या ना रहूं। तो इस तरह की कंफ्यूजन्स इसके माइंड में चलेंगे हर इंसान के लिए जो जो इसके करीब है। जो रिश्ते इसके करीब हैं वो सब कहीं ना कहीं इसे फेक लगने लगेंगे, वो सब उन सभी रिश्तों में ये डाउट करने लगेगा, सभी रिश्तों में इसे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, इन बातों को ये समझ नहीं पाएगा। एक चीज और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपकी सक्सेस,
कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हैं, कामयाब इंसान हैं, ये बात इस इंसान को कहीं न कहीं से पता लगेगी। मान लीजिए कि कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही है, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हैं और ये चीज़ इस इंसान को कहीं न कहीं से पता लगेगी, जिसे देखकर या उसके बारे में जानकर इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये इंसान आपके ऊपर ये नेगेटिविटी इसीलिए सेंड करवाता है कि आपको सक्सेस ना मिले, आपको कामयाबी ना मिले, आपको खुशियाँ ना मिले। लेकिन जब ये देखेगा कि आप इतने ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कामयाब हैं और ये चीज़ें यूनिवर्स इसे किसी न किसी तरह से मैसेज इसके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जिससे कि इसे भी वो पेन हो, इसे वो तकलीफ हो, ये उसकी सजा है। भाई दूसरों के सक्सेस में, दूसरों के हैप्पीनेस में सैड होने का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि अगर कोई खुश है अपनी जिंदगी में, अगर कोई कामयाब है, तो उसे देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। भाई अगर आप खुश नहीं हो सकते तो एटलीस्ट दुखी भी मत हो। लेकिन इस इंसान की फितरत है ये आपको खुश नहीं देख सकता, ये आपको कामयाब नहीं देख सकता। और जब ये ऐसा देखता है तो इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और ये चीज डिवाइन इसे फिर से दिखाने वाली है। बड़े मुश्किल से इस इंसान की लाइफ में पीस आया है। ये इंसान बहुत शांत होकर बैठा हुआ है। ये इंसान अभी बड़ा ही शांत होकर बैठा हुआ है कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत कर ली है। मीन्स आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी सेंड की जाती है, स्पेल वर्क किया जाता है और ये सब करके ना ये बड़ा ही शांत है, चैन से बैठा हुआ है। लेकिन बहुत ही जल्दी इसकी शांति भंग होने वाली है। इसकी लाइफ से ये जो शांति है ना, जो बड़े शांति से ये इंसान बैठा हुआ है, वो भंग हो जाएगा और ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाने वाला है। ऐसे लगेगा जैसे इसके दिल के 3 टुकड़े कर दिए गए हों। इसे इतनी ज्यादा तकलीफ होगी ये देखकर कि आप सक्सेस हो रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में किसी तरह की हैप्पीनेस है। ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाएगा। अभी बड़ा ही शांत से बैठा हुआ है कि भाई मैंने तो मेहनत कर लिया है, अब आराम से बैठ जाता हूं। लेकिन वो आराम इसका भंग हो जाएगा और ये देखेगा थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। बहुत ज्यादा तकलीफ इसे मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से। इसे इन चीजों से भी तकलीफ होने वाली है कि अगर आपने एक्शन लिया है अपनी लाइफ में। देखिए ये इंसान अपनी तरफ से एक्शन लेकर और अभी इसका दिल और दिमाग बहुत पीस में है। ये देखिए, ये देखिए, इसने इसे जो एक्शन लेना था ना, इसने पहले ले लिया। इसे जो एक्शन लेना था, जो काम करना था, इसने अपनी तरफ से कर दिया और बड़ी ही शांति में है। इसका दिल भी दिमाग भी एकदम खुश है, बहुत बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि इसे लग रहा है कि भाई इसे सब कुछ मिल गया। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस आते हैं, किसी भी तरह से आप सैड होते हैं ना, तो ये इंसान सोचता है कि मेरे पास सब कुछ, बहुत पीस फील होता है, इसे बहुत शांति मिलती है जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन आप कोई कमजोर इंसान नहीं है। आप
कमजोर इंसान नहीं है कि आपको कोई चाहे तो परमानेंट यूं जंजीर में बांध कर रख लेगा, ऐसा नहीं है। हाँ देखिए, आप भी इंसान हैं, हो जाते हैं कभी कभी, मजबूर हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। और जब आप अपनी इस पावर में आएंगे ना, और ये इंसान आपको देखेगा, तो ये आग बबूला होने वाला है। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा जब आप अपनी जंजीरों को तोड़कर अपने लिए एक्शन लेंगे। आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है, आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। बस जैसे ही इस इंसान को ये चीज पता लगेगी, इसकी सारी शांति भंग होने वाली है और ये इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने वाला है। इसको गुस्सा आएगा, जैसे कि पहले ही हमने देखा कि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी आएगा, और प्लस गुस्से में भी आएगा। फायरी एनर्जी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसके सिर से आग निकल रहा है, इसके बॉडी से आग निकल रही है। मीन्स इतना ज्यादा गुस्सा इसे आएगा कि भाई इसके किए हुए स्पेल वर्क का आप पे कोई वर्क होता क्यों नहीं है। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो चीज आपको पूरी तरह से हरा क्यों नहीं पाती है। इस इंसान को रोना आएगा, ये रोएगा, ये रोएगा, ये अपने आंसू बहाएगा, ये देखकर कि ईश्वर आपको आपके कर्मों की सजा दे रहे हैं, सॉरी, आपको आपके गुड कर्मस के लिए, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी, मीन्स उसे उसके बुरे कर्मों की सजा दे रहे हैं और आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। हो सकता है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, और ये देखकर ये इंसान रोएगा कि आपको इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है, क्यों इसकी स्पेल वर्क का आप पे कोई असर नहीं होता है, आप क्यों नहीं हार मानते हैं। ईश्वर आपको देर सवेर सब कुछ दे ही देते हैं, और ये देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान होगा, रोएगा, और ये इसके बुरे कर्मों की सजा है। क्योंकि देखिए, एक्चुअली ये चीज इसके लिए सजा क्यों है, क्योंकि आपको खुश देखना, आपको सक्सेस देखना इसे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वरना ये चीज इसके लिए सजा होती नहीं, लेकिन ये इसलिए सजा है क्योंकि आपको हैप्पी देखना इसके बस की बात नहीं है। ये अगर आपके चेहरे पे हंसी देख ले तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको तकलीफ होने लगती है कि आप क्यों हंस रहे हैं, आप क्यों खुश हैं, आप क्यों सक्सेस हैं, आपको सब कुछ क्यों मिल रहा है। तो इसीलिए ईश्वर को पता है कि ये चीज उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, इसीलिए इसे ये कर्म मिलने वाला है। इसे ये देखना ही पड़ेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, और आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन आपके अच्छे कर्म जो है ना, वो आपको आगे बढ़ा ही देते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आती होगी, लेकिन पूरी तरह से ये इंसान आपको रोक नहीं सकता है। तो ये जब फिर से ये चीज देखेगा तो इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली। ओके डियर, तो चलिए, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई है
रेजोनेट किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली। जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।